The implementation of new GST slabs before Diwali has boosted a long sluggish real estate business. This is what real estate entrepreneurs in Uttar Pradesh have to see. As Finance Minister Nirmala Sitharaman stated, the new slabs would boost real estate business and provide significant relief to consumers in purchasing their own homes. This trend is said to be already showing evidence. Entrepreneurs told Hornbill TV the implementation of new GST rates before Diwali has boosted real estate business, directly benefiting the common and the middle class. जीएसटी की 2 स्लैब हो चुकी हैं और जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी कि रियल एस्टेट में जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जो आम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर से जिस तरह से कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि सीमेंट, सरिया और भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे दाम कम हो चुके हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करें कि जीएसटी से दीपावली का समय है, जो रियल एस्टेट कारोबारी वो क्या उम्मीद रखें, क्योंकि जीएसटी अब कम हुआ है कई चीज़ों में। हम बात करेंगे, पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी खान है और मैं रियल एस्टेट व्यवसायी हूँ, व्यापारी हूँ। गुलाम नबी जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जो अभी तक काफ़ी रियल एस्टेट का कारोबार काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन जो जीएसटी की 2 स्लैब हुई हैं उससे आप बता रहे थे आने वाले समय में धमाल मचाएगा। क्या लगता है किस तरह से राहत मिलेगी, जो मध्यम वर्ग है या आम वर्ग है? सरकार के इस फैसले का हम बड़ा स्वागत करते हैं और इस फैसले से जो मार्केट में जो रिसेशन या जो बीच में रियल एस्टेट में जो बूम नहीं आ रहा था, इस फैसले से अब क्योंकि मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो रियल एस्टेट में बूम आने की संभावना और बूम आते हुए दिख रहा है। इस बार जो दिवाली होगी वो दिवाली ने एक मतलब बड़ी दिवाली होगी, धूम की दिवाली होगी। अच्छा, मुझे लगता है आप काफ़ी समय से इस कारोबार में हैं। क्या लगता है जो जीएसटी के जो बातें कही जा रही, जीएसटी रिफॉर्म की, तो अभी तक आपको क्या दिखा? कुछ राहत मिली है या कुछ हलचल हुई है मार्केट में रियल एस्टेट कारोबार में? बिल्कुल हलचल हुई है। जैसे सरिया का रेट अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, सीमेंट के रेट नीचे आ रहा है, इस तरीके जिससे इस पर जीएसटी कम हो जा रहा है, उस प्रोडक्ट पे रेट कम आ जा रहा है। जब रेट कम आएगा बट नेचुरली कस्टमर को सस्ता मिलेगा, जब सस्ता मिलेगा उनके बजट में आएगा तो वो परचेजिंग करेंगे, जिससे सेक्टर में बूम आएगा। तो जीएसटी के बाद जो ये नया आया है, तो क्या लगता है कुछ कस्टमर की डिमांड बढ़ी है या लोग आए हैं इंक्वायरी के लिए या जानने क्यूरियोसिटी होती ना कितनी उनको राहत मिल रही है, तो क्या लगता है उस दिन के बाद से अब तक? सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है कस्टमर को और अब कस्टमर आके उस जीएसटी के बारे में और जो उसको रिबेट मिल रहा है, जो उसको छूट मिल रहा है, उसके लिए वो डिस्कस कर रहा है और वो आगे प्लान कर रहा है परचेजिंग करने के लिए, बनाने के लिए और लेने के लिए। जाहिर सी बात है राहत मिलेगी, जैसा कि आप गुलाम नबी खान जी ने बताया कि जीएसटी की जो नई स्लैब से आम लोगों को राहत मिलेगी, जो मध्यम वर्ग है उनको राहत मिलेगी और जो रियल एस्टेट का कारोबार था वो दीपावली में धमाल मचाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान खान है। सलमान जी, अभी आप सुन रहे थे, तो मेरा यही सवाल है कि जो जीएसटी की जो स्लैब हुई हैं 2, जिसमें सरिया के दाम भी कम हुए बताए जा रहे हैं, सीमेंट के भी कम हुए और भी, तो क्या लगता है वाकई में जो काफ़ी समय से, 1 दशक से मुझे लगता है कि मान लिया जाए कि जीएसटी का जो कारोबार काफ़ी स्लो चल रहा था, कितनी तेजी आएगी? जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी देश के अंदर कि बहुत से लोग जैसे विपक्ष में थे, बार बार जीएसटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे इस फाइनेंशियल ईयर में जितना अच्छा हो सकता था, चाहे जिस सेक्टर में हो, जीएसटी में हो, चाहे आपका टैक्स वाले स्लैब में हो, सब में राहत दी है। क्योंकि देश जो है 80 करोड़ लोग आम लोग हैं जिनकी एक नॉर्मल कमाई है। इससे क्या होगा, जो जीएसटी में राहत मिली है, सब कारों के रेट कम होंगे। जो बहुत टाइम से मीडिया में और विपक्ष में सब जगह आ रहा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, उसमें भी आज के टाइम पे इन्हीं ने बिल्कुल जीएसटी हटा दिया है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस आम आदमी के लिए हो गया है। और फिर साथ में जो इस फाइनेंशियल ईयर में है, टैक्स में बहुत ज़्यादा रिबेट दे दिए, लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑल ओवर जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सेविंग होगी, पैसा बचेगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसी में रियल एस्टेट भी है। जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो रियल एस्टेट में भी बूम आएगी। तो मैं गवर्नमेंट को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस साल गवर्नमेंट ने जितनी भी आम आदमी के लिए जो मैक्सिमम राहत हो सकती थी वो गवर्नमेंट ने सारी दी है, जिसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सलमान जी हैं जो बता रहे थे कि जीएसटी से कितनी राहत मिलेगी और शुक्रिया अदा कर रहे थे केंद्र सरकार का, साथ में यूपी सरकार का। आपसे भी बात करेंगे। जो कहा जा रहा था कि मार्केट में रोटेशन नहीं मनी की, तो क्या लगता है अब उम्मीद है? और दीपावली का समय है, तो क्या लग रहा है कि वाकई में धूम मचाएगा ये कारोबार, इस कारोबार में? जी, मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसी स्टेप के लिए। मैं तो एक सेल्समैन हूँ और पब्लिक के बीच में जाता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के बीच में मैं काम कर रहा था वो रिस्पांस जो नहीं मिल रहा था, ये जीएसटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं रेट ज़मीनों के दाम
और आपको जो मटेरियल स्पेशली कम हुआ है उसकी वजह से जो है कस्टमर काफ़ी मोटिवेट हुआ है। हम लोग की लगातार अभी कल भी मैं बाहर गया हुआ था, तो कई जगह जब गया तो लोगों से जो चर्चा हुई तो उनको लगा कि वाकई में इसका फ़ायदा मिलेगा और कस्टमर्स हमारा जो आएगा और हमारा जो रियल इस्टेट है स्पेशली जिस सेक्टर में है वो बूम करेगा। पूरी उम्मीद हमें इसकी। उम्मीद है और ज़रूरी भी है कि जिस तरह से कारोबार थमा था, ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। एक सवाल और है, जिस तरह से सरकार ने कहा है और आप खुद कह रहे थे कि काफ़ी स्लो था, अब बूम आएगा इस मार्केट में, क्या लगता है सरकार ये भी कह रही कि अभी इतना ही नहीं, अभी और भी राहत देंगे? क्या आपके हिसाब से लगता है और कितनी राहत मिलनी चाहिए? पहली बात तो सरकार के इस फैसले से हम स्वागत करते हैं और पूरे भारतवासियों को पहली बार दिवाली, और इस बार दिवाली नहीं धूम की दिवाली मनेगी, क्योंकि सरकार ने हम लोग को एक बहुत बड़ा मतलब जीएसटी में बेनिफिट दिया है, जो हम लोग बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया है कि आगे हम और रिबेट देंगे, अगर आप वो रिबेट अगर सरकार और भी देती है तो इस सेक्टर के अंदर बूम नहीं महा बूम आ जाएगा। जो हम लोग जिस दौर का इंतजार कर रहे हैं वो दौर आ जाएगा। देखिए, आप रियल एस्टेट कारोबारी सभी जिनसे बात की, जिनका साफ कहना है जो राहत मिली है वो वाकई में स्वागत योग है, लेकिन और भी अगर राहत मिलेगी तो जिस तरह से ये कारोबार में स्लोली था, धीमा चल रहा था, आने वाले समय में धूम मचाएगा। कारोबार जो है जो बेपटरी हो गया था पटरी पर आएगा, और जाहिर सी बात है जब रियल एस्टेट कारोबार में बढ़ोतरी फ़ायदा मिलेगा, इनको राहत मिलेगी, तो आम जो जनता है, जो मध्यम वर्ग है या आम जनता, उसको भी कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी।